सो स्टूडेंट हाउ आर यू। आप सब लोग कैसे हैं। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ। ये क्लास 6 का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 है। इसमें अर्थ के जो मेजर लैंड फॉर्म हैं उनके बारे में बताया गया है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। द अर्थ सरफेस इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। जैसे आपको पता है कि अर्थ की सरफेस हर जगह सेम नहीं है। इट इज़ हाईली अनइवन। अनइवन मतलब इक्वल ना होना, ऊपर नीचे अलग तरीके की है, मतलब सिमिलर नहीं है। इट हैज़ अ हिल, वैली, माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन। इसमें हिल्स हैं, वैलीज़ हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज हैं एंड प्लेन हैं। ऑल दीज फीचर्स कैन बी फाउंड अंडर द सी टू। ये सब फीचर्स जो कि सरफेस पर है वो सी के अंदर भी पाए जाते हैं। ऑल द कॉन्टिनेंट हैव दीज लैंड फॉर्म विच आर डिस्टिंग्यूस्ड अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। कई सारे कॉन्टिनेंट, जैसे आपके पता है कि 7 कॉन्टिनेंट हैं अर्थ में, तो जो भी कॉन्टिनेंट में जो लैंड फॉर्म है उसको उनकी हाइट के हिसाब से हमने डिफरेंट अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। These landforms play a major role in deciding the weather, climate, vegetation and animal found in the region. ये जो लैंडफॉर्म है उनका बहुत ही मेजर रोल होता है किसी एरिया के वेदर, क्लाइमेट, वेजिटेशन और एनिमल जो वहाँ पर रहते हैं उनको डिसाइड करने में। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस। जैसे आपको पता है कि अर्थ जहाँ हम रहते हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। ये हमेशा चेंज होती रहती है। दो द प्रोसेस इज़ ग्रेजुअल एंड हार्डली कम टू आवर नोटिस। हालांकि जो प्रोसेस है इसके चेंज होने का वो हार्डली जो है वो हमारी नोटिस में आ पाता है। बट दिस चेंज इज़ ऑलवेज टेकन प्लेस। लेकिन ये चेंज हमेशा होता रहता है। In fact, within the surface of the earth, continuous slow movement are taking place which lead to either upliftment or shrinking of land at several places. जो surface of the earth है, in fact जो surface of the earth है उसमें continuously जो slow movement होता है वो होता रहता है। और which led to, जिसकी वजह से कहीं पर तो जो land है वो uplift हो जाता है, मतलब ऊंचा उठ जाता है, और कहीं पर जो है वो sink हो जाता है। These are often caused due to the movement of molten rock under the lithosphere and is termed as the internal process. यहाँ पर हम 2 प्रोसेस को भी पढ़ रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो रीज़न है जिसकी वजह से मूवमेंट की वजह से जो होता है, मॉल्टन रॉक्स जो होती हैं जो कि लिथोस्फीयर के अंडर होती हैं उसमें जो है मूवमेंट होता है, और उस मूवमेंट की वजह से उसकी सरफेस पे चेंज होता रहता है। जब मूवमेंट लिथोस्फीयर के अंदर हो, मॉल्टन रॉक्स में हो, और लिथोस्फीयर के इंटरनल हो, तो उसे हम इंटरनल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहेंगे हम उसे? इंटरनल प्रोसेस। नेक्स्ट इज ऑन द सरफेस टू। सरफेस पर भी द एलिमेंट ऑफ नेचर लाइक रनिंग वाटर। एलिमेंट नेचर के जो एलिमेंट हैं जैसे कि पानी है, आइस का मूव करना है, विंड्स का मूव करना है, कंटिन्यूसली वेयरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग द लैंड सरफेस। वो कंटिन्यूसली जो है एक तरीके से लैंड सरफेस को बनाता चला जाता है। दिस इज़ एन एक्सटर्नल फीचर्स। ये कहलाता है एक्सटर्नल प्रोसेस कॉल्ड इरोजन। इसे एक्सटर्नल प्रोसेस और इरोजन भी कहते हैं। which remove material from one place and deposit it another by the process of deposition। ये जो एक्सटर्नल प्रोसेस है इसमें जो है जो मटेरियल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इरोजन के थ्रू उड़ जाते हैं, तो पानी के साथ या हवा के साथ, और नई जगह पर जाके डिपोजिशन यानी इकट्ठे होते चले जाते हैं। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 3 मेजर टाइप ऑफ लैंड। ये दोनों ही इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस की वजह से 3 मेजर टाइप ऑफ लैंड बनते हैं जिन्हें हम माउंटेन, प्लेट्यूज एंड प्लेन कहते हैं।